अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ी बनाने की एकदम नई और मुनफरिद रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है, सेहत बख्श है। और साथ ही में ये कढ़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको बिना बेसन के बनाए हैं। ना तो इसके पकोड़े हमने बेसन से बनाए, ना ये कढ़ी बेसन से बनाई है। बिना बेसन के इतनी मज़ेदार ये कढ़ी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है कि खाने वाले तो पहचान ही नहीं पाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये कढ़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। जी जनाब, तो आज की जो कढ़ी है वो हम बनाएंगे मूंग की दाल के साथ। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले ली है 1 कप। ये देखिए, मैंने नाप कर 1 कप दाल का लिया है, बिल्कुल लेवल कर लिया इसको। तो 1 कप मूंग की दाल हम लेंगे और इसके साथ आज की हम ये कढ़ी बनाएंगे जो कि इतनी मज़ेदार बनती है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको दाल से बनाया है। तो आपने प्रॉपर इसका तरीका देखना है। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये कढ़ी और बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी। तो इसको सबसे पहले अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि दाल पर अक्सर ऐसा होता है केमिकल बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है। तो इसकी अगर सही से धोते नहीं है ना, तो दाल में एक महक आती है जो कि अच्छी नहीं लगती है केमिकल की। देखिए, मैंने रगड़ रगड़ के इसको अच्छी तरह धोया मसल कर, तो कितना ज़्यादा पीला पानी इसका हो गया है। तो इसी तरह से इसको अच्छी तरह से आपने मसल मसल के धोना है दाल को, ताकि इसका जो भी केमिकल है ना वो उतर जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोया है। अब मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर इसको 2 घंटे के लिए रखा था। दाल देखिए यहाँ पे फूल चुकी है, अच्छे से भीग चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसका जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है और अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। दाल को अच्छी तरह से यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पीसना है। और साथ में इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ता ले लिए हैं, 20 से 25 पत्ते मैंने ऐड किए हैं और अब मैं इसे पीस लेती हूँ। फ़ाइन सा पेस्ट इसका हम बनाएंगे। इसको दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है हमने। तो देखिए, दाल को मैं अच्छी तरह से पीस गई हूँ। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने मिक्सी के जार में इसको डालकर चला लिया है और दाल हमारी पिस चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की दाल पिसी हुई होनी चाहिए। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये मुलायम सी पिस के तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। बिल्कुल दिखने में ऐसी लग रही है जैसे बेसन को हमने तैयार किया हो। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल लेंगे और 4 चम्मच मैं इसमें से निकाल लेती हूँ अलग से। ये 3 चम्मच हो गए और ये 4। तो 4 चम्मच यानी कि बिरयानी खाने वाले टेबल स्पून या तो आप ले लें। और अब हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। 4 चम्मच हमने पिसी हुई दाल के लिए हैं, 1 कप दही डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने मिक्सी के जार में ही पानी लिया है, इसमें जो दाल लगी हुई रह गई थी तो वो भी इसमें ऐड हो गई है। तो इसको पानी डाल के साफ़ कर लिया है। तो बस अब इसको हम साइड में रख देंगे। और जो ये हमारा बैटर बचा है ना मूंग की दाल का, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और ये है बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। और अब हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर आधा चम्मच, हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे थोड़ा सा। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो खूब अच्छी तरह से यहाँ पर मिलाइएगा, तमाम चीज़ों को फेंटना है क्योंकि इसके हम पकोड़े तैयार करेंगे। जितना अच्छा आप इसको फेंटते हुए तैयार कर लेंगे उतने ही पकोड़े फूले हुए और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसको 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लें इस तरीके से। प्याज मैं इसमें अभी नहीं डाल रही हूँ, जिस टाइम पकोड़े फ्राई करेंगे उसी टाइम ही हम प्याज इसमें डालेंगे। तो मैं पहले पकोड़े तैयार कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस ये हमारा पकोड़ों का बैटर बनके तैयार हो चुका है। दाल को पीसते टाइम आपने कड़ी पत्ता इसमें ज़रूर डालना है, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल देखिए यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें
मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। तो इसमें हम दरमियाने साइज़ के मैं पकोड़े बना गई हूँ। आप चाहें तो छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही बना लीजिएगा। गोल्डन कलर आने तक पकोड़ों को फ्राई होने देते हैं। जब ये थोड़े से नीचे से सिक जाएंगे तभी आपने पलटना है, फ़ौरन नहीं इसको पलटिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा पकोड़ों का गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े देखिए दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर इनका आ चुका है। तो बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बड़े ही मज़ेदार इसके पकोड़े बनते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी आप फ्राई करेंगे ना, आपका दिल चाहेगा आप ऐसे ही उठा कर खा लें, इतने मज़ेदार ये लगते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए पकोड़े तो फ्राई हो चुके हैं। अब जो ऑयल बचा था ना उसमें से मैंने कम कर दिया है ऑयल, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। इसमें डाल देंगे हम एक छोटे साइज़ की प्याज। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। तो प्याज को हमने सौते करना है, इसको डार्क कलर नहीं देना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए इतना पकाना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब मैं इसमें डाल गई हूँ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल गई हूँ, क्योंकि कढ़ी में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है, इससे कलर खूबसूरत आता है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसालों को। तो मसालों को हल्का सा यहाँ पर भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे वरना मसाले जल सकते हैं। तो हल्की आंच पर इनको पका लेते हैं। तो देखिए मसाला पक चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने दाल और दही का बैटर बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। इस कढ़ी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में ये पक जाती है। मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में ये बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है इसको। अब मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत। आप कलर देखें कितना शानदार आया है, कितना खूबसूरत दिखने में, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे बेसन की हो। और खाने में भी इसका जायका जो होता है ना वो बिल्कुल बेसन की कढ़ी की तरह से ही होता है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। तो जो लोग बेसन की वजह से कढ़ी नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो देर से हज़म होती है, तो आप इस तरीके से दाल से आप कढ़ी बना सकते हैं। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने देते हैं। तो इसको हम पका लेते हैं 30 से 35 मिनट तक। तो मैंने यहाँ पर देखिए दम वाली आंच पर इसको हल्की आंच पर पकाया है। तो कढ़ी देखिए यहाँ पर पक के तैयार हो चुकी है। और देखिए कितना सारा ऑयल भी इसमें से अलग हो चुका है, ये देखें, और कितनी मुलायम है। तो आपने अगर चावल के साथ बना रहे ना तो आप थोड़ी पतली कढ़ी बना लीजिएगा। मैं चावल के साथ बना गई हूँ इसलिए मैंने थोड़ा इसको पतला रखा है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल गई हूँ। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का तैयार करेंगे इसका और भी ज़्यादा मज़ा बढ़ाने के लिए। तो चलिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है थोड़ा सा, इसमें ज़ीरा डाल देंगे, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चम्मच कलर के लिए मैं डाल गई हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है ना तो आप नॉर्मल पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमने ये तड़का ऊपर से इसमें लगा दिया है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि कोई भी खाने वाला पहचान ही नहीं सकता है कि आपने इसको बिना बेसन के बनाया है। बहुत ही सेहत बख्श और मज़ेदार ये कढ़ी बनी है। तो आप इसको चावल के साथ खाएं या आप इसको पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। तो फ्रेंड्स मेरे कहने पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ आप सबको बेहद पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।